हाँ जी जनाब, झूले झूले। अच्छा बस 5 मिनट रुको। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग में हैं। केलांग बोले तो ट्रैवल एरिया का गढ़, और अगर आपको ट्राइब्स की ट्रैवल चीज़ों की ट्रैवल डिफ़िकल्टीज़ की कोई फील लेनी हो तो आप यहाँ सीधे आ सकते हैं। मेरे पीछे आप जो पहाड़ी देख रहे हैं उसको लेडी ऑफ केलांग कहा जाता है। अभी स्नो क्लैड थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अगले महीने कब बर्फ़ पड़ जाए, इसी महीने पड़ जाती है एंड तक। और यहाँ का क्या जनजीवन है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको दिखाएंगे सेब के बगीचे, जिनको देखकर आपके मुंह में भी पानी आएगा। मेरे मुंह में तो आ ही गया है, इसलिए मैं ज़रा आपको ये देखिए 11,000 फुट की हाइट पे जो है सेब के बगीचे हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एक देखिए केलंग में 11,000 फीट पे सेब जो है वो टेक्निकली 5,000 फीट से शुरू हो जाता है, और जितना ऊपर की हाइट होगी उतना ज़्यादा जो है ये रसीला होगा, उतना ज़्यादा ये क्रिस्पी होगा, उतना ज़्यादा ये ठोस होगा, उतना ज़्यादा इसका स्वाद होगा, उतना ज़्यादा इसकी क्वालिटी होगी। तमाम शिमला वाले एरिया में जो है ऑलमोस्ट जो है एप्पल सीजन जो है हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है पेड़ लगदक हैं। आप देख सकते हैं ये किस वैरायटी का सेब है, किसका नहीं। हम यहाँ के जो बागवान हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए कुछ में कलर आना बाकी है अभी। ये बता रहा है कि ये जो है अभी पकने में थोड़ा सा समय लगेगा, और निश्चित तौर से जिस तरह से समय है अभी, और कभी भी बर्फ़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये दिक्कतें जो हैं यहाँ के किसान को ये चिंता भी रहती है कि फसल तो अच्छी है लेकिन उसको मार्केट में भी पहुँचाना है। ये थोड़ा मैं आपको ज़रा पहले दर्शन करवा दूँ ताकि आपके मुँह में पानी आ जाए थोड़ा सा। ये देखिए इसको क्या, ये वो वाला एप्पल है जिसको कहते हैं एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे। तो चलिए ये देखिए झुमकों में लगे हुए हैं सेब, और ये बीच में देखिए आलू की भी खेती हो रही है। लाहौल का आलू जो है विश्व प्रसिद्ध है, इसकी खेती भी आजकल चली हुई है। हमारे साथ बागवान भी हैं यहाँ, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या रहता है क्या नहीं रहता है। थोड़ा सा सेब की बैकग्राउंड में मैं लेना चाहता हूँ। बहुत स्वागत है सुरेश जी। कौन सा सेब है, कितने हज़ार फीट यहाँ की हाइट है और क्या इसकी खासियत रहती है? देखिए यहाँ की हाइट लगभग 11,000 फीट के आसपास है, और यहाँ पर ज़्यादातर जो सेब के बगीचे हैं। जी, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है? क्योंकि देखिए हमने देखा कि आपका तो एरिया भी बड़ा टफ है, यहाँ तो ट्रैफिक ये वो कई चीज़ें हैं, सड़कें नहीं हैं, कोई कुछ नहीं है। जी जी, देखिए सेब की खेती करने के लिए वैसे बागवान को यहाँ काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपका क्लाइमेट यहाँ का है ना, दूसरा से ये है कि सेब यहाँ पे थोड़ा लेट तैयार होता है अन्य इलाकों की अपेक्षा। जी जी जिससे कई बार क्या होता है कि समय से पूरा अगर बर्फ़ पड़ जाए तो सेब को मार्केट तक पहुँचाना बड़ा मुश्किल हो जी जाता है। जी 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 है ना, तो अब ऐसा लगता है कि जैसे टनल खुलने के पश्चात हमारा जो सेब है वो समय पर जो है मंडियों में पहुँचा सकते हैं। मंडियों में पहुँचा जा सकता है। अभी लेट इसलिए है क्योंकि यहाँ ठंड होती जी है। जी जी बिल्कुल। तो और बाकी प्रोड्यूस को लेकर भी आपको अचंभित है कि अब आपको ज़रा टनल जी से हाँ जी हाँ जी, आवाजाही। जैसे अब दूसरे मटर है, गोभी है या आलू है, इसको हम समय पर मार्केट पहुंचा पाएंगे, क्योंकि टनल बनने से जो करीब हमारा 3 से 4 घंटे का समय बच जाएगा। है ना, तो हमारा जो है समय पर हम जो है फसलों को मंडियों तक पहुंचा पाएंगे। तो कितनी दिक्कतें रहती थी सर्दियों में? क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा है, जी जी, फील नहीं किया है देखिए कि सर्दियों में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की। स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे नाम मात्र की हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल पहुँचाना सबसे बड़ी जो है चुनौती होती है यहाँ पे। और दूसरा सर्दियों में जैसे जो 6 महीने के लगभग बर्फ़ पड़ी रहती है यहाँ पे, उससे क्या होता है कि बहुत सारे जो परेशानियाँ आ जाती है लोगों के सामने। है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि भाई लोग यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे या जी। कैसे आएंगे, तो बड़ी दिक्कत होती है यहाँ तो पे। अब उनका एंड होने वाला है, जी जी टनल खुल बिल्कुल जी, जाएगी। टनल बनने के पश्चात हम उम्मीद करते हैं कि सिसु तक हमारा रोड लगभग थ्रू रहता थी। तो जो है सेब ना, बड़ी मुश्किल से मनाली पहुंचता है अब जी सीधे जी दिल्ली जी बिल्कुल पहुंचेगा। जी, हाँ जी हाँ जी, तो आसानी के साथ वो मनाली पहुँच सकते हैं जी। चलिए जी, तो दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता वालों के लिए अब लाहौल का सेब जो सीधे मिलेगा। अभी शिमला का सेब आप खाते होंगे, कोटगढ़ का, कोटखाई का। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी का भी। और एक बार फिर से मैं आपको दर्शन करवा दूँ, रॉयल वैरायटी के ये सेब हैं। और ये देखिए अब बस अब कैमरे के मैं जो है अब मुंह मत डाल दीजिएगा क्योंकि मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो ये जो नज़ारा है अभी आपको, जो एक्चुअल बेल्ट जिसको हम कहते हैं कि शिमला से आते हैं, ये हिमाचल के दूसरे इलाकों से आते हैं, वहाँ आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ एप्पल प्लकिंग हो चुकी है। लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा समय है, इनफैक्ट जारी है एप्पल प्लकिंग, और साथ में जो है पोटैटो भी जो है उसकी फसल भी आ गई है। और मैं आपको कोशिश करूँगा थोड़ा और अंदर ले जाकर, ताकि आपके मुँह में और पानी आए, आप और इन्जॉय करें। आप कैमरे के थ्रू खाइए, है ना, डिजिटल ज़माना है, वर्चुअल। ये देखिए लकदक सेब।
और मैं खुद इस नज़ारे को बरसों बाद देख रहा हूँ जब से मैंने शिमला छोड़ा है। ये केलंग का बाग है जी। केलंग के बारे में कई छोटे मोटे गाने भी हैं, वो भी हम आपको कराएंगे। केलंग का सैला जो बड़ा प्रसिद्ध है, केलंग की सड़कें बड़ी प्रसिद्ध हैं, आपको दिखाएंगे जी। अभी फ़िलहाल तो केलंग के सेब आपको दिखा रहे हैं, और जितना मन आपका कर रहा है उतना मेरा भी कर रहा है, लेकिन मैं ज़रा आपको इनको नज़ारे दिखा दूँ। ये रसीली खबर केलंग से 11,000 फीट की हाइट पर ये बगीचा है, और इस हाइट का सेब जो है वो क्रिस्पी होता है, ठोस होता है, और उसकी अपनी क्वालिटी है, उसका अपना जूस है, उसका अपना मज़ा है, ऑर्गेनिक खास तौर से। यहाँ के लोगों की एक और खासियत है कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नगण्य है यहाँ पे, और यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि ये देखिए एक वैरायटी के सेब है, ये इतना लाल है, और यहाँ जब मैं आपको दिखाऊंगा तो इस पर अभी कलर जो है आना है। इसकी वजह यह है कि कलरिंग के लिए जो स्प्रे होती है इन लोगों ने नहीं करी है अभी, और यही इसकी खूबसूरत, यही इसकी क्वालिटी है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, और ये मन आपका भी कर रहा होगा, मेरा भी कर रहा है। तो केलंग से ये सीधी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। अभी थोड़ी देर में कुछ और चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। अभी ये देखिए पोटैटो साथ साथ में, ये जिसको बोलते हैं कि मल्टी डायमेंशनल जो कृषि है वो होती है यहाँ पे। बीच बीच में जो सेब के बगीचों के बीच में दूसरी फसल लेने की कोशिश की जाती है। एक्चुअली यहाँ की दिक्कत यही है कि मौसम इस तरह का रहता है यहाँ की, 8 महीने तो ये लोग बर्फ़ की कैद में रहते हैं, और जो 3-4 महीने मिलते हैं उसी में सब कुछ करना होता है। तो सेब की खेती भी हो रही है, पोटैटो की कल्टीवेशन भी साथ के साथ हो रही है, और सारी चीज़ें कर रही है। जीवन इसी तरह से चलता है। हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए 2-4 दिन की जो यात्रा होती है यहाँ की, वो जो है वो बहुत ज़्यादा सुखदायी होती है, आनंददायी होती है, और हमको लगता है कि ज़िंदगी है, जन्नत है तो यही है। लेकिन जो हमारे लिए मज़ा है वो वास्तव में देखा जाए तो इन लोगों के लिए बहुत टफ जीवन है, लेकिन इसके बावजूद ये जीवन को जीना जानते हैं, और इनका हौसला जो है ये बताता है। ये देखिए फूलों की खेती भी साथ साथ हो रही है, और एक सज्जन जो है नीचे से अपना जो कृषि उत्पाद है वो लेके आ रहे हैं। तो ये यहाँ की खूबसूरती है। जितना टफ यहाँ का जीवन है, जितने टफ यहाँ के पहाड़ हैं, उतना ही जो है गजब का हौसला यहाँ के लोगों में रहता है। और ये देखिए आप, मेरे जैसा आदमी इस वक्त जो है सामान्य रूप से चलने में उसकी सांस फूल रही है, लेकिन भाई साहब कितने आराम से देखिए पूरा भार लेके जो उत्पादों का लेके चल रहे हैं। ये मैं आपको ऊंची चोटियां दिखाना चाहूँगा। देखिए ऊपर, बिल्कुल जाके ऊपर देखेंगे तो सामने ट्री लाइन बहुत कम है, और ऊपर जाके ख़त्म है। यानी अब 15 अक्टूबर के बाद यहाँ कभी भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि स्नोफॉल हो जाएगा। कुछ स्नो क्लैड्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने वाली देखिए, ये जो एरिया है ये ग्लेशियर वाला, ये देखिए आप, यहाँ बर्फ़ जो है पड़ गई है। इनफैक्ट पिघली ही नहीं है, पड़ी तो क्या बोलूँ मैं। और क्या बात है, ये आया किंग साइज शलजम। क्या बात है, आपने इतना बड़ा शलजम देखा है क्या? मैं चाहूँगा कि भाई साहब से थोड़ा यहीं रुक जाएं ताकि मैं शलजम दिखाऊं उनको कि कितना बड़ा है। अरे बाप रे, आपने इस तरह का जिमीकंद देखा होगा, लेकिन ये इस तरह का शलगम देखिए। ये मैंने दूसरी में पढ़ा था एक शलगम की कहानी की, बहुत बड़ा शलगम खेत में उग गया और बच्चों से नहीं उखाड़ा जा रहा था, तो बहुत से लोग आए उसको, फिर सबने मिलकर जोर लगाया, शलजम धड़ से बाहर आया। तो ये देखिए 11,000 की फीट पे 11,000 फीट की ऊंचाई पे खेती के दौरान जो है, बस आ सकते हैं सर आप, कोई चक्कर नहीं है, और थोड़ा सा बातचीत भी आपसे करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अरविंद नाम है। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 3 साल हो गए। क्या क्या उगाते हैं खेत में? आलू है, गोभी है ना, फिर राजमा है, फिर यही फसल से। कितना यहाँ पे दिक्कत रहती है खेती करने की? ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पानी वानी की जरूरत नहीं पड़ती? पानी की जरूरत थोड़ा आसान है। आसान है, लेकिन ठंड ज़्यादा होती है। ठंड थोड़ा ज़्यादा तो है। ठंड ज़्यादा होती है, लेकिन देखिए ठंड की ही बदौलत जो है कितना बड़ा शलजम आपने देखा, किंग साइज शलजम सेब के साथ साथ। ये आपके लिए डबल रिट्रीट हो गया मुझे लगता है। सेब के बगीचे फिर से जी, और ले चलूँगा जहाँ से शुरू किया था। तो ये मैं इस वक्त केलंग में हूँ जी। केलंग जो है लाहौल स्पीति ज़िला के दो हिस्से हैं, एक लाहौल वाला और एक स्पीति वाला। तो ये लाहौल वाले हिस्से का जो है हेडक्वार्टर है, स्पीति वाले हिस्से का जो हेडक्वार्टर वो काजा में है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बेसिकली यही है। काजा में जो है वो एडीसी हेडीएम टाइप के अधिकारी बैठते हैं। तो ये देखिए मुंह में पानी भरा है, तो आप जो है मोबाइल की स्क्रीन को प्यार कर सकते हैं, जैसे हमारी एक दर्शक कर रही हैं। हाँ, सुरजीत डे कर रहे हैं, सुरजीत डे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राकेश ठाकुर जी, मज़ा आया क्या? मैं लाहौल में हूँ राकेश ठाकुर जी। इंद्रसेव सिंह जी, शलजम की ही, हाँ शलजम बोलते हैं जी इसको, आप शलगम भी बोल सकते हैं, है ना, हिंदी में इसको शलजम लिखते हैं। तो ये देखिए सेब की बहार जो है आई हुई है यहाँ लाहौल में, और अगर वो भाई साहब यहाँ हैं तो उनकी इजाज़त से मैं एक तो खा ही लूँगा,
लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाने आया हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपको जिक्र किया कि एक ही वैरायटी के सेब हैं, लेकिन आपने देखा होगा बहुत लाल हैं और इनमें अभी कलर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है, स्प्रे नहीं किया गया है इस पर। और साथ में मल्टी डायमेंशनल एग्रीकल्चर पोटैटो, थोड़ा सा ये निशान बता रहे हैं कि सिंचाई भी पोटैटो की गई है। अभी पोटैटो भी जो है उसको भी निकालना शुरू कर दिया गया है यहाँ से। तो ये देखिए, ये नज़ारे जो हैं आपको घर बैठे जो हैं केलांग से आ रहे हैं। 11,000 फीट के ऊपर जो है ये बगीचा इस वक्त जो है लकदक है सेब के फलों से, और इसको तुड़ान का इंतज़ार है। शायद तुड़ान के लिए इसलिए भी इंतज़ार किया होगा बागवानों की, टनल खुल जाए तो उसी से फिर अपना सामान भेजेंगे, क्योंकि रोहतांग के रास्ते जो बड़ा टफ हो जाता है, 13,000 फीट तक जो है ऊपर जाना, फिर उसके बाद जो है टफ रोड, वहाँ पे रोड की कंडीशन भी ज़्यादा उतनी बढ़िया नहीं रहती और मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है, और 2 बजे के बाद तो वैसे भी जो है आप जा नहीं सकते। तो ऐसी कई बाइंडिंग्स यहाँ पे हैं, और जीवन यहाँ बाइंडिंग्स के अंदर है, लेकिन खूबसूरत है। जहाँ बाइंडिंग नहीं है, जहाँ कोई अंकुश नहीं है, वहाँ जीवन किस तरह का है वो आप सब जानते हैं। वो हम शहरों के जीवन से परिचित हैं, वहाँ की दिक्कतों से परिचित हैं। यहाँ जो मौसम जितना टफ है, लोगों का हौसला उतना ही बड़ा है। और लाल लाल सेब, बड़ा सा शलजम आपने देखा, और मज़ा निश्चित रूप से आया होगा आपको। तो मैं आपका होस्ट संजीव शर्मा लगातार आपको जो है केलंग की खूबसूरतियाँ दिखाता रहूँगा। सरकारी खबरें तो मिलेंगी आपको, टनल का उद्घाटन हो गया, लेकिन हम चाह रहे थे कि कुछ जनजीवन आपको दिखाया जाए। तो ये वर्षों बाद मैंने भी ये नज़ारा देखा जब से मैंने शिमला छोड़ा है, और सेब के बागीचों में जैसे ही मैंने देखा तो मेरा मन किया कि मैं तो जाऊँ ही, आपको भी ले जाऊँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी इस जुड़ाव के लिए। संजय ठाकुर जी, मज़ा आया। अश्विन ठाकुर जी, मज़ा आया। यस, दिस इज़ इनक्रेडिबल हिमाचल, यू आर वेरी राइट। बहुत से दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, इसको शेयर कर दीजिएगा जी जल्दी से जल्दी, ताकि और लोगों तक भी ये रस भरी खबर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार फिर से, अच्छा मैं दिखा देता हूँ जी। ये देखिए, ये नज़ारे, और ये देखिए अभी हालांकि समय ज़्यादा नहीं हुआ, 5:30 हुए, लेकिन सूर्य देवता की किरणें अब ऊपर हैं, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं तो हो गया है। और फिर चलिए, खूबसूरत फल आपने देखे रसीले, और बड़ा सा शलजम आपने देखा। एंड खबर का करते हैं एक और खूबसूरत तस्वीर के साथ। डेलिया, येलो डेलिया। ज़िंदगी खूबसूरत है, बस देखने की नज़र चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी।